कोर्स फ्री पढ़ाएंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है सोइल मिनरल। सोइल मिनरल देखो कंडीशंस क्या होते हैं, क्या है सोइल मिनरल जो है ना, एक मिनरल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, हार्ड मास होता है। ये क्या होता है? ये मिनरल जो होते हैं सॉलिड होते हैं, हम कह सके तो एक हार्ड मास होता है। क्या होता है? हार्ड मास होता है। मतलब क्या होता है, मैं एक साइकिल आपको बताता हूँ, रॉक्स। ठीक है, रॉक्स की वेदरिंग जो होती है, हमें मिलते हैं मिनरल्स, और मिनरल्स आके जाके जब और टूटते हैं, देख मिनरल्स आके जाके और टूटते हैं तो हमें मिलते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स। क्या मिलते हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट हमें मिलते हैं, एलिमेंट्स मिलते हैं। तो यही कंडीशन है। तो रॉक्स भी बनेगी कैसे? डिफरेंट कई सारे एलिमेंट्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? मिनरल्स बनाते हैं, और मिनरल से क्या बनती है? रॉक्स बनती है। ये कंडीशन है। ठीक है, रॉक्स जब टूटती है तो मिनरल्स, मिनरल्स जब टूटते हैं तो हमें एलिमेंट्स मिलते हैं। लेकिन जब क्या होता है ये मैं बताता हूँ, इसको समझो। मैंने क्या बोला? मिनरल्स जो होते हैं वो हार्ड मास होते हैं, सॉलिड मटेरियल होता है ये। ठीक है, सॉलिड मटेरियल क्यों होता है? क्योंकि एक इसका केमिकल कंपोजिशन होता है। क्या होता है इसका? एक डेफिनेट जो है केमिकल कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन, अब डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन क्यों होता है इसका रीजन समझो कि इसका एक जो है केमिकल कंपोजिशन या केमिकल संरचना इसकी क्यों होती है? क्योंकि ये जो बना होता है मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मेड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट से ये बना होता है, डिफरेंट एलिमेंट से बना होता है, कई सारे तत्व आपस में मिलकर। जैसे मैं आपको फेल्डस्पार, ये हमारा मिनरल है फेल्डस्पार, इसका अगर आप केमिकल फार्मूला देखोगे तो क्या होता है? KOH होल ट्वाइस Al2O3 SiO3। ठीक है, ये इसका क्या है? केमिकल फार्मूला है। मतलब इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन, ये मिनरल है, मैंने बोला मिनरल का क्या होता है? एक अपना केमिकल कंपोजिशन होता है। तो ये फेल्डस्पार क्या है? हमारा मिनरल है। मिनरल के अंदर केमिकल कंपोजिशन क्या है? देखो यहाँ पे आपको पोटास भी मिल जाएगा, हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, एल्यूमिनियम मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, और सिलिका मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या है? ये केमिकल कंपोजिशन है। और ये केमिकल कंपोजिशन कैसे आया? इन डिफरेंट एलिमेंट्स से आया, कई सारे एलिमेंट्स। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा पोटास एक एलिमेंट है, एल्यूमिनियम एलिमेंट्स है, सिलिका है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो कई सारे एलिमेंट्स से मिलकर ये क्या बना है? मिनरल्स बना है। कौन सा? फेल्डस्पार। और इसका क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन होता है। देखो ये पूरा एक केमिकल फार्मूला है, केमिकल कंपोजिशन है। तो कई सारे एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? मिनरल्स बनाते हैं। और ये मिनरल्स आपस में मिलते हैं, ये मिनरल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? रॉक्स बनाते हैं। हमने पढ़ा है कि मिनरल्स जब आपस में जुड़ते हैं, मिनरल्स जब आपस में मिलते हैं, है ना, मिनरल्स जब आपस में मिलते हैं तो रॉक्स बनती है। अभी मिनरल आपस में मिलते कैसे उसको समझो। इतना समझ गए कि मिनरल्स जो होते हैं हार्ड मास होते हैं, क्योंकि ये इनका एक केमिकल कंपोजिशन होता है, क्योंकि ये कई सारे एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से फेल्डस्पार के अंदर आप देखो इसका केमिकल कंपोजिशन, और इसके अंदर कई सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक, अब मैंने बोला कि कई सारे एलिमेंट्स मिलकर रॉक्स बनाते हैं। तो रॉक्स कैसे? अब मान लो क्या होता है? मोल्टन मैग्मा। ठीक है, मोल्टन मैग्मा मतलब जो लावा है, लावा, पिघला लावा। जब ये पिघला लावा क्या होता है? सॉलिडिफाई होता है। क्या होता है? सॉलिडिफाई होता है, जमता है। ठीक है, जब ये जो लावा, जब जैसे ज्वालामुखी निकलता है तो लावा देखा होगा आपने, तो लावा जब क्या होता है? सॉलिडिफाई होता है, ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद ये क्या होता है? जम जाता है, जमता है। जमने से ही क्या होता है? ये मोल्टन मैग्मा सॉलिडिफाई होता है। सॉलिडिफाई होगा तो यहाँ पर जितने भी मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से क्या हो जाते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। याद रखना, यहाँ पर कई सारे मिनरल्स होते हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, कई सारे डिफरेंट एलिमेंट्स, ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होते हैं? कई सारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो किस फोर्स की वजह से? अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से क्या होते हैं? आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं। याद रखना, मोल्टन मैग्मा जब लावा पिघलता है वो ठंडा होता है, सॉलिडिफाई होता है, कई सारे एलिमेंट होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एक दूसरे से आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने की वजह से वो क्या बनाते हैं? मिनरल। और ये मिनरल आपस में जब जुड़ते हैं और आगे जुड़ेंगे तो क्या बनेगी? इससे बनेगी रॉक्स। ठीक है, यही कहानी है। और रॉक्स टूटती है तो मिनरल से फिर वापस एलिमेंट इस तरीके से बनता है। तो मिनरल्स होता क्या है? मिनरल एक हार्ड मास होता है जिसका एक अपना केमिकल कंपोजिशन होता है, और जो कई सारे एलिमेंट से मिलकर बनता है। मिनरल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ये एक हार्ड मास है, इसका एक अपना केमिकल कंपोजिशन होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, और ये कई सारे एलिमेंट से मिलकर बना होता है। बनता कैसे? जब लावा पिघलता है, ठीक है,
जब पिघला लावा ठंडा होता है, आपस में जमता है तो वहां पर कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, कई सारे मिनरल्स होते हैं, वो आपस में अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जुड़ जाते हैं, जुड़ने से मिनरल बनता है और मिनरल आपस में मिलकर रॉक्स बनाती है। ये कहानी है। अब बात आता है कि यहाँ पर मिनरल्स, टाइप ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, खनिज के प्रकार। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे बात करते हैं। ठीक है, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर क्या है। ठीक है, फॉर्मेशन के बेसिस पे आप देखोगे तो फॉर्मेशन के बेसिस पे इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया है। एक होता है प्राइमरी मिनरल्स और एक होता है सेकेंडरी मिनरल्स। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मिनरल्स। ठीक है, प्राइमरी मिनरल्स एंड सेकेंडरी मिनरल्स। अब प्राइमरी मिनरल्स क्या होते हैं, देखो चीजें समझना, यहीं से क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ये वाला पार्ट है ना, इस वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछा भी गया है, इस वाले पार्ट से स्टेट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो प्राइमरी मिनरल जो होता है वो मेन कंपोनेंट होता है किसका, रॉक्स का। क्या होते हैं ये, मेन कंपोनेंट होते हैं, मेन कंपोनेंट ऑफ रॉक्स। मतलब जो चट्टानें होती है उनका जो मुख्य अवयव होता है वो प्राइमरी मिनरल्स होते हैं। अगर हम कह सकते हैं कि चट्टानें टूटती है, टूटने के बाद जो मिनरल्स हमें मिलते हैं, जो मेन मिनरल्स हमें मिलते हैं वो प्राइमरी मिनरल्स होते हैं। या हम बोल सकते हैं कि उन्हीं मिनरल्स से मिलकर चट्टान बनती है, ऐसा हम कह सकते हैं। दोनों तरीके से, चट्टानें टूटेगी तो हमें प्राइमरी मिनरल मिलेगा, और अगर उन्हीं प्राइमरी मिनरल जब आपस में जुड़ती है तो हमें चट्टान मिलेगी। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट होता है। और ये जो है कहाँ पर मेन जो है इसका डोमिनेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है, सैंडी सॉइल में। ठीक है, सैंडी सॉइल में मोस्टली आपको इसका ये जो मेन डोमिनेंट आपको मिलेगा, ये कहाँ पर, सैंडी सॉइल में इसका जो है मेन डोमिनेंट मिलता है। अब इसके एग्जांपल देखोगे, मतलब ये सबसे ज्यादा बहुत आया तब मैं आपको सैंडी सॉइल के अंदर मिलेगा प्राइमरी मिनरल, सैंडी सॉइल के अंदर। क्यों सैंडी सॉइल के अंदर मिलेगा, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ये जो मिनरल्स होते हैं ये कई सारे डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनते हो। जैसे मैंने फेल्सपार का आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था, ऑल्ट वाइज Al2O3 SiO3। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे मेन सोर्स जो है वो है सिलिका। मतलब यहाँ पर सिलिका क्या है, आप याद रखना, मिनरल्स को बनने में सिलिका जो है वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक मतलब आप कोई भी मिनरल्स आप देखोगे उसमें आपको सिलिका मिलेगा ही मिलेगा। तो सिलिका जो है वो एकदम बेसिक या फंडामेंटल जो है बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। हर एक एलिमेंट्स के साथ आपको सिलिका मिल जाएगा। उसका रीजन भी क्या है, अर्थ क्रस्ट में आप देखोगे तो सिलिका जो है वो कितना परसेंट पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में सिलिका 27.72%। मतलब अगर आप सिलिका की बात करो तो अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा, इसके पहले क्या होता है, ऑक्सीजन गैस है, गैस लगभग 46.60% पाई जाती है, वो ऑक्सीजन है। लेकिन अगर हम सिलिका की बात करें तो 27.72% अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है, बहुतायत से पाया जाता है। तो मिनरल में आपको ज्यादातर मिनरल, मतलब ज्यादातर मोस्टली मिनरल्स में आपको सिलिका मिलेगा ही मिलेगा। तो सिलिका जो है किसी भी मिनरल्स के बनने में मेन रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी मिनरल्स होते हैं हमारे फेल्सपार वगैरह, उनमें ये मोस्टली जो है सैंडी सॉइल के अंदर जनरली वो पाया जाता है। सिलिकाई को हम क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज बोलते हैं। और क्वार्ट्ज बनता किससे है, सैंडस्टोन से। तो इसमें एग्जांपल आ जाता है हमारा फेल्डस्पार। ठीक है, फेल्डस्पार और माइका। ठीक है, फेल्डस्पार और माइका इसका एग्जांपल है। अब यहाँ पर इसको और आगे क्लासिफाई किया गया है, याद रखना, इस प्राइमरी मिनरल्स को आगे और दो टुकड़ों में डिवाइड किया गया है। एक होता है नॉन फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स और एक फेरो मैग्नीशियम मिनरल। याद रखना क्या है, एक है नॉन फेरो मैग्नीशियम मिनरल, ठीक है, और एक है फेरो मैग्नीशियम मिनरल। ठीक है, नॉन फेरो मैग्नीशियम मिनरल और फेरो मैग्नीशियम मिनरल, मतलब कुल मिला के बात क्या है इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, फेरो मैग्नीशियम नहीं है। अब ये ऐसे मिनरल्स है जहां पर फेरस, मतलब आप लोहा बोल सकते हो, और मैग्नीशियम नहीं पाया जाता। तो ये कौन सा है, ये आपका है फेल्डस्पार। ठीक, फेल्डस्पार के अंदर। और नॉन फेरो मैग्नीशियम के अंदर आप जाओगे तो नॉन फेरो मैग्नीशियम के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, नॉन फेरो मैग्नीशियम में मिल जाएगा आपका पायरोक्सिन्स। ठीक है, पायरोक्सिन्स, ये दो तत्व आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर। क्लियर है। तो नॉन फेरो के अंदर आपको क्या मिलेगा, अच्छा एक सिलिका भी है जिसके अंदर आपको क्या नहीं मिलेगा, फेरस नहीं मिलेगा, मैग्नीशियम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप सिलिका भी लिख सकते हो, या इसको हम क्या लिखते हैं, क्वार्ट्ज। और यहाँ पे माइका भी आ जाएगा। माइका के अंदर भी क्या होता है,
ये मैग्नीशियम और आपको फेरस नहीं मिलेगा। तो इसको और फर्दर हमने क्लासिफाई कर दिया। प्राइमरी मिनरल में आपको फेल्सपार, माइका आप लिख सकते हो, इसके अंदर आप क्वार्ट्ज लिख सकते हो, इसके अंदर आप पायरोक्सिन लिख सकते हो। इसको दो कैटेगरी में बांटा, नॉन फेरो मिनरल्स फेल्सपार और सिलिका आ जाएगा, और फेरो मैग्नीशियम में आ जाएगा पायरोक्सिन और माइका आ जाएगा। सेकेंडरी मिनरल्स की बात करें, सेकेंडरी मिनरल्स क्या होगा, देखो ये इसमें ये एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जांपल से क्वेश्चन पूछता है। अब एग्जांपल चाहे आप किसी भी ट्रिक से याद करो, मैं ट्रिक्स बहुत कम पढ़ाता हूँ या मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ ट्रिक्स, ठीक है। शॉर्टकट किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता, शॉर्टकट किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि अगर आप ट्रिक्स भी बनाते हो तो कितनी सारी ट्रिक्स याद करोगे, 100 ट्रिक्स 200 ट्रिक्स में कंफ्यूजन हो जाओगे। तो अगर जिसको हैबिट से या जो ट्रिक्स से याद कर सकता है तो वो अपने हिसाब से ट्रिक्स बना के याद कर ले। जहां मुझे लगेगा कि हाँ ये जो है यूनिवर्सल ट्रिक है, मतलब ये हर जगह यूज होती है, मोस्टली जगह इसको यूज किया जाता है, तो वो मैं बता दूंगा, अदरवाइज आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। सेकेंडरी मिनरल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सेकेंडरी मिनरल अपना क्या हो जाएगा, ये जो किससे बना होता है, ये प्राइमरी मिनरल और रॉक से बना होता है, याद रखना। ये प्राइमरी मिनरल और रॉक्स, दोनों से, रॉक से भी बन सकता है और प्राइमरी मिनरल्स, ये प्राइमरी मिनरल फेल्सपार और माइका है, इससे सेकेंडरी मिनरल बन जाएगा। और इसका एग्जांपल, और ये मोस्टली कहां पर मिलता है आपको, क्ले सॉइल में, क्ले सॉइल में, ठीक है। और इसका एग्जांपल आ जाएगा आपका क्ले मिनरल, क्ले मिनरल्स इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। ये सैंडी सॉइल में, क्योंकि इससे जब आगे और मिनरल्स बनेंगे टूटकर, तो वो क्ले सॉइल, क्योंकि और पार्टिकल साइज छोटा होता जाएगा, तो यहाँ पर क्ले सॉइल में मोस्टली जो आपको सेकेंडरी मिनरल ही मिलेंगे, क्ले मिनरल्स, ठीक है। सेकेंड क्लासिफिकेशन की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस, उपस्थिति के आधार पर यहाँ पर बोला गया है। तो इसके बेसिस पर भी दो प्रकार का होता है, एसेंशियल मिनरल्स और नॉन एसेंशियल, ये एसेसरी बोल सकते हैं। एसेंशियल मिनरल और एसेसरी मिनरल, ठीक है, एसेसरी मिनरल, ठीक। एसेंशियल मिनरल और एसेसरी मिनरल, देखो एसेंशियल मिनरल क्या है, एसेंशियल मिनरल वो मिनरल होते हैं जिनकी अब्सेंस या प्रेजेंस है, मान लो अगर वो प्रेजेंट है या अब्सेंट है, उसकी वजह से रॉक्स की जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। एसेंशियल का मतलब ही हो गया जरूरी है, अगर उसकी कमी हुई या उसकी जो है उपस्थिति रही या उसकी कमी हुई, तो जो प्रॉपर्टीज है रॉक्स की, चट्टान की जो गुण है उसमें चेंजेस, उसमें बदलाव आ जाते हैं। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ये रॉक्स का जो है मेन मुख्य घटक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रॉक्स, ये रॉक्स का क्या है, मुख्य घटक है, ठीक है। रॉक्स का ये मुख्य घटक है एसेंशियल मिनरल। एसेंशियल मिनरल क्यों, क्योंकि इसकी प्रेजेंस और अब्सेंस से क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। याद रखना, अगर मैं लिखूं इसकी प्रेजेंस और अब्सेंस से क्या होगा, चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक, चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स। तो इसके अगर उपलब्ध होने से या ना होने से ये रॉक्स है ना, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, ठीक है, चेंज हो जाती है। अभी मैंने क्या बोला, ये फेल्डस्पार है ना, मैंने लिखा KOH होल्ट वाइज Al2O3SiO3, ये इसका फार्मूला है। मान लो इसमें K ही नहीं है, K एब्सेंट हो गया। अब K एब्सेंट हो गया तो सीधी सी बात है, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, केमिकल स्ट्रक्चर इसका चेंज हो गया। तो यहाँ पर ये इसको एसेंशियल में इसलिए रखा गया है कि अगर इसमें अगर कोई कमी हो गई, कोई मिनरल की अगर थोड़ी सी डिफिशियंसी हो गई या मिनरल्स यहाँ पर एब्सेंट है, तो उसकी वजह से रॉक्स की जो है प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, ठीक। तो अब ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पर एसेसरीज की, ठीक। अब यहाँ पर इसमें एग्जांपल में क्या लिखोगे, एग्जांपल में अपना हो जाएगा फेल्डस्पार, ठीक, माइका और पायरोक्सिन आ जाएगा, पायरोक्सिन, ये सारे क्या है, एसेंशियल है। क्यों, क्योंकि अगर इसमें ये ऐसे मिनरल है, ये एसेंशियल मिनरल है, अगर इनकी प्रेजेंस हुई या एब्सेंट हुई तो रॉक्स की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। एसेसरीज मिनरल्स क्या होते हैं, इनकी प्रेजेंट और एब्सेंस से चॉइस प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, याद रखना, इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस से क्या होता है, डू नॉट चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक, प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स, ठीक है, याद रखना, ठीक। इनके प्रेजेंट या एब्सेंस से जो प्रॉपर्टीज है रॉक्स की, जो प्रॉपर्टीज है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो इसके एग्जांपल्स आप लिखो, टोरमोलाइन, मैग्नेटाइट, ये आ जाएगा, टोरमोलाइन और
मैग्नेटाइट। ठीक है, टूरमलाइन और मैग्नेटाइट जो है इसके एग्जाम्पल है। क्लियर, ये याद रखना, इसकी एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसेसरी मिनरल्स वो मिनरल्स है जिनके उपलब्ध होने से या ना होने से जो चट्टान है उसके गुण में या उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं होता। टूरमलाइन और मैग्नेटाइट इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा बहुत भी चेंजेस हो गया तो पूरी प्रॉपर्टीज यहाँ पर चेंज हो जाती है। इतनी बात समझ गए। अब बात करते हैं कुछ सोयल मिनरल्स की। ठीक है, अर्थ मिनरल लिखो या सोयल मिनरल। सोयल मिनरल्स या अर्थ मिनरल्स, जो भी आप लिख सकते हो, अर्थ मिनरल्स। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेल्सपार। फेल्सपार, ठीक, इसका फार्मूला क्या लिखा था हमने, KOH होल ट्वाइस Al2O3 SiO 6SiO3 है, 6SiO3 है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, 6SiO2 है। ठीक है, सुधार लेना, ऊपर भी हमने अगर SI फार्मूला जब हमने ऊपर लिखा था 2-3 जगह पर, तो वहाँ पर 6SI2 करना, SI3 नहीं है, 6SiO2 है इसका फार्मूला। ठीक है, फार्मूला करेक्ट कर लेना, ऊपर हमने जहाँ पर भी फार्मूला लिखा उसका फार्मूला करेक्ट करके ये वाला कर लेना, KOH होल ट्वाइस Al2O3 6SiO2। ठीक है, ये वाला करेक्ट है। अब ये अर्थ क्रस्ट में कितना % होता है, अगर आप इसको देखोगे अर्थ क्रस्ट में ये लगभग 48% आपको मिलेगा। फेल्सपार सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में हमें कौन सा मिनरल मिलता है, फेल्सपार। ठीक है, ये 48% आपको अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है। कौन सा मिनरल, फेल्सपार मिनरल जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर हमें 46% या 48% हमें मिलता है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होती है। अगर हम फेल्सपार का क्या करें, हाइड्रोलाइसिस करें, अगर फेल्सपार की हम क्या करें, हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस का मतलब समझो, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर रिएक्शन। तो वाटर रिएक्शन जब हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, जो उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, जो केमिकल कंपोजिशन है वो टूट जाता है। ठीक है, याद रखना। जब हम फेल्सपार का क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब लिख लो, केमिकल ब्रेकडाउन, केमिकल ब्रेकडाउन ड्यू टू वाटर रिएक्शन, वाटर रिएक्शन। ठीक है, जब हम पानी के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, पानी के साथ हाइड्रोलाइसिस, पानी के साथ रिएक्शन होता है, पानी के साथ रिएक्शन होने की वजह से इसमें क्या होता है, जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स प्रॉपर्टीज होती है वो ब्रेकडाउन हो जाती है। तो हाइड्रोलाइसिस करने पर होगा क्या कि ये जो फेल्सपार है अपना, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, केमिकल ब्रेकडाउन होगा। तो ये जो फेल्सपार है, ये फेल्सपार है, ये कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिड रॉक में, याद रखना, एसिड सॉइल में या एसिड रॉक के, एसिड सॉइल के अंदर या एसिड रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है एसिड क्ले सॉइल के अंदर। ठीक, याद रखना, किसके अंदर, एसिड क्ले सॉइल के अंदर। ठीक है, एसिड क्ले सॉइल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। अगर फेल्सपार का हाइड्रोलाइसिस होता है, और हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, बारिश होती है, पानी मिलता है, जब बारिश होती है तो मान लो क्या होता है, जब वाटर की रिएक्शन हो जाती है किसी रीजन की वजह से, तो वहाँ पर केमिकल ब्रेकडाउन हो जाता है, तो ये फेल्सपार मिनरल से हमारा वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड क्ले सॉइल के अंदर। अब ये भी 2 प्रकार का होता है, याद रखना, फेल्सपार जो है 2 प्रकार का होता है। आर्थोक्लेस, ठीक है, जो फेल्सपार है हमारा, ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है आर्थोक्लेस और एक होता है प्लेजियोक्लेस। ठीक, आर्थोक्लेस फेल्सपार और एक होता है प्लेजियोक्लेस। आर्थोक्लेस और प्लेजियोक्लेस फेल्सपार 2 तरीके का ये होता है। अब आर्थोक्लेस फेल्सपार को क्या होता है, पोटास कंटेनिंग फेल्सपार होता है। ये क्या होता है, पोटास कंटेनिंग फेल्सपार। ठीक है, पोटास मतलब इसमें क्या पाया जाता है, मोस्टली पोटास आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे हमने फार्मूला ऊपर दिखा था, इसका फार्मूला क्या था, के पोटास था यहाँ पे, OH होल ट्वाइस Al2O3 6SiO2। ठीक है, तो जो पोटास, अगर मोस्टली पोटास अगर इसमें ज़्यादा है तो इसको हम पोटास कंटेनिंग फेल्सपार बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोल देंगे, पोटास फेल्सपार बोल देंगे। तो पोटास कंटेनिंग फेल्सपार है तो इसको हम क्या बोल देंगे, पोटास फेल्सपार, इसको बोल देंगे। ठीक है, आर्थोक्लेस को हम पोटास फेल्सपार बोलते हैं क्योंकि इसमें मोस्टली जो है पोटास कंटेन है, पोटास एलिमेंट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है हमारा प्लेजियोक्लेस। अब प्लेजियोक्लेस भी 2 प्रकार का है, प्लेजियोक्लेस भी 2 प्रकार, इसमें होता है एल्बाइट और एनार्थाइट। ठीक है,
एल्बाइट और एनार्थराइट, ये दो तरीके का होता है, प्लेजियोक्लेस, एल्बाइट और एनार्थराइट। चलो अब एल्बाइट जो होता है ये सोडियम कंटेनिंग फेल्सपार होता है, ये रखना, सोडियम कंटेनिंग क्या होता है, सोडियम कंटेनिंग फेल्सपार ये होता है, इसमें सोडियम पाया जाता है, इसलिए इसको सोडा फेल्सपार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडा फेल्सपार इसको बोला जाता है। इसमें मोस्टली क्या मिलेगा आपको, सोडियम मिलेगा। एनार्थराइट जो होता है ये कैल्शियम कंटेनिंग फेल्सपार होता है, मतलब इसमें आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, इसलिए इसको लाइम फेल्सपार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइम फेल्सपार इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर दोनों चीजें समझना कि पोटाश फेल्सपार में क्या होता है और इसमें क्या होता है। तो ये जो मेन होता है पोटाश फेल्सपार जो होता है, ये मेन जो होता है वो किसका कंपोनेंट होता है, एसिड इग्नियस रॉक, एसिड इग्नियस रॉक्स का ये मेन कंपोनेंट होता है। और एसिड इग्नियस रॉक का एग्जांपल क्या है, ग्रेनाइट। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि पोटाश कंटेनिंग फेल्सपार जो है चीफ कॉन्स्टिट्यूट है, चीफ मतलब मुख्य घटक है किस रॉक का, तो ग्रेनाइट का बोल सकते हो, एसिड इग्नियस रॉक का। ठीक, एसिड इग्नियस रॉक में आपको मिलेगा मोस्टली पोटाश फेल्सपार मिलेगा। एसिड इग्नियस रॉक में मतलब ग्रेनाइट में आपको क्या, कौन सा मिनरल्स मिलेगा, पोटाश फेल्सपार मिनरल्स मिलेगा। यहां मैं बात करूं प्लेजियोक्लेस में, प्लेजियोक्लेस की बात कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर दोनों अलग अलग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्लेजियोक्लेस की बात कर रहा हूं। प्लेजियोक्लेस जो होता है ये मेन इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर ये जो मेन, ये किसका होता है, बेसिक इग्नियस रॉक, बेसिक इग्नियस रॉक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसाल्ट। ठीक, उसका ये मेन घटक होता है। अगर प्लेजियोक्लेस की बात करूं मैं, प्लेजियोक्लेस जिसमें एल्बाइट और एनार्थराइट दोनों आते हैं, तो ये किस रॉक में मोस्टली आपको मिलेंगे, तो बेसाल्ट रॉक में या बेसिक इग्नियस रॉक में आपको कौन सा मिनरल मिलेगा, तो आपको मिलेगा प्लेजियोक्लेस फेल्सपार मिनरल मिलेगा, जिसमें एल्बाइट और एनार्थराइट दोनों आते हैं। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये फेल्सपार हमारा कंप्लीट। अब बात करते हैं यहाँ पर सिलिका या क्वार्ट्ज की। सेकंड जो है वो क्या है, क्वार्ट्ज, जिसको अपन सिलिका भी कहते हैं, ठीक है। सूत्र क्या है, SiO2, ठीक है, 6SiO2 या SiO2, सिर्फ SiO2 लिखो, ठीक। ये अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंट आपको मिलेगा, सिलिका आपको मिलेगा अर्थ क्रस्ट के अंदर बच्चा 36%। भू पर्पटी में अर्थ क्रस्ट में ये इसका जो कितना है परसेंटेज, 36% ये पाया जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर सिलिका। मैंने बोला है ये क्वार्ट्ज की बात कर रहा हूँ, SiO2 की। अगर आप सिलिका की बात करोगे, सिलिका जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर में 27.72% है। यहाँ पे दोनों की कहानी अलग अलग है, ठीक है, यहाँ पे दोनों की कहानी अलग अलग है। यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर मिनरल्स की बात हो रही है, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो कि सर ये मैं बोल रहा हूँ मिनरल्स, खनिज की बात कर रहे हैं, मिनरल्स किसकी, क्वार्ट्ज की, ठीक है। चलिए, जो क्वार्ट्ज की हमने बात की, तो यहाँ पर मिनरल्स की बात हो रही, क्वार्ट्ज की। सिलिका जो है, अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट में कंपोजिशंस की बात हो रही है, तो वहाँ पर जो एलिमेंट्स या फिर जो हम बोलते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात हो रही है, तो वहाँ पर जो सिलिका आपको मिलेगा वो 27.72%। यहाँ पे मिनरल्स की बात हो रही है, मतलब क्वार्ट्ज की। क्वार्ट्ज किससे बनता है, सैंडस्टोन से बनता है, उसकी बात हो रही है, वो 36% है। नहीं तो आप कंफ्यूजन कहाँ हो जाएगा, जो फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा है जिसमें कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट पढ़ा हमने, वो किसके बेसिस पे था, बाई वेट बेसिस पे था, ठीक है, बाई हाँ ठीक है, वो वेट बेसिस पे था, जो 27.72% मेटालिक और नॉन मेटालिक वहाँ पर सिलिका की बात कर रही है। तो क्वार्ट्ज को ही हम सिलिका बनते हैं, क्वार्ट्ज बनता किससे, सैंडस्टोन से। मिनरल्स की बात हो रही है 36%। और ये जो है मेन कॉन्स्टिट्यूट, मतलब ये आपको कहाँ मिलेगा, सैंडिफ्रैक्शन, ये सैंडिफ्रैक्शन का मेन घटक होता है, ठीक है, मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सैंडिफ्रैक्शन। क्वार्ट्ज बनता किससे, सैंडस्टोन से। तो सीधी सी बात मैंने पहले बोल चुका कि जो जहाँ पर आपको क्वार्ट्ज मिल जाए, सैंडस्टोन जो सिलिका मिल जाए, वो मोस्टली आपको सैंडी सॉइल में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, अंडर रेनफॉल कंडीशन, अगर मान लो बारिश अच्छी खासी होती है, रेनफॉल वाली कंडीशन हो जाती है, बारिश अच्छी खासी हो जाती है, रेनफॉल वाली कंडीशन हो जाती है, तो होगा क्या, रेनफॉल वाली कंडीशन में जो एसिड सॉइल है या एसिड रॉक है, ठीक है, जो एसिड रॉक है और जो बेसिक रॉक है, क्लियर है, जो एसिड रॉक है और बेसिक रॉक है, जो एसिड रॉक है वो अपना किस में कन्वर्ट होगी, सैंडी सॉइल में, वो सैंडी सॉइल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और बेसिक रॉक जो है वो क्ले सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है।
बेसिक रॉक जो है वो क्ले सॉइल में कंडक्ट हो जाती है अंडर रेनफॉल। अगर बारिश होती है तो एसिड सॉइल जो है सैंड में कंडक्ट हो जाएगी, बेसिक रॉक जो है वो क्ले में कन्वर्ट हो जाती है। एक क्वार्ट्ज हो गया। नंबर 3 बात करते हैं माइका की, माइकाज, ठीक है, माइकाज की बात करते हैं। माइका जो है कितना होता है अर्थ क्रस्ट में, कितना होगा, अर्थ क्रस्ट में ये 10% के आसपास हमें मिलता है। अब ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है, पोटाश माइका और मैग्नीशियम माइका। क्या होता है, एक होता है पोटाश माइका, एक होता है मैग्नीशियम माइका, मैग्नीशियम माइका। जो पोटाश माइका है इसको हम मस्कोवाइट भी कहते हैं, मस्कोवाइट या वाइट माइका, इसको सफ़ेद माइका भी कहा जाता है, ठीक है। और मैग्नीशियम माइका जो होगा वो इसको हम ब्लैक माइका बोलते हैं, ब्लैक माइका, या इसको हम बायोटाइट भी कहते हैं, इसको हम बायोटाइट भी कहते हैं, ठीक है। ये जो माइका होता है ये बिल्कुल क्लियर होता है, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट आपको मिलेगा, ट्रांसपेरेंट आपको मिलता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक। और ब्लैक माइका, बायोटाइट माइका, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये माइकास के बारे में हमने पढ़ा। 10% जो है आपको क्या मिलेगा, अर्थ क्रस्ट के अंदर माइका मिलेगा, उसमें से जो आपको है ब्लैक माइका और वाइट माइका दोनों यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ का जो हमारा है ओलिवाइन। फोर्थ आपको क्या मिलेगा, ओलिवाइन, ओलिवाइन मिनरल्स, ठीक है। ओलिवाइन जो मिनरल्स होता है वो फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स होता है। क्या होता है, वो फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट होता है और इसके 2 हाइड्रेट होते हैं। ये क्या होता है, ये फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट होता है, ठीक है, फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट होता है। और इसमें जो है 2 हाइड्रेटेड होते हैं, इसके हाइड्रेटेड फॉर्म होते हैं, हाइड्रेट फॉर्म होते हैं 2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा, एक होता है टाल्क और सर्पेंटाइन। इनके बारे में आगे बताऊंगा कि टाल्क एंड सर्पेंटाइन का रोल क्या है। तो 2 इसके क्या होते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म होते हैं। इसके बाद आ जाएगा आपका 5th नंबर पे टोरमोलाइन, ठीक। ये बोरो जो है बोरो सिलिकेट मिनरल होता है, याद रखना, ये बोरो एल्यूमिनो सिलिकेट होता है, बोरो एल्यूमिनो सिलिकेट होता है। इसमें बोरान भी होता है और एल्यूमिनियम भी सिलिकेट होता है, ठीक है। बोरो एल्यूमिना सिलिकेट होता है टोरमोलाइन। और टोरमोलाइन में जो है मेनली क्या मिलता है, हमें बोरान मिलता है, ठीक है। इसमें हमें क्या मिलेगा, बोरान मिलता है। तो ये कुछ मिनरल्स है जहाँ से आपको पूछा जाएगा। और यहाँ से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेगा। एक टेबल मिलेगी, उस टेबल के अंदर क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट क्या है, तो वो हमें देखना है। सबसे पहले देखो ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस, ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ वेदरिंग, ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वेदरिंग, ठीक है। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कौन है वेदरिंग के प्रति, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा आपको क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, मतलब इतनी आसानी से वेदरिंग नहीं होती इसमें। इसके बाद आ जाएगा आपको मस्कोवाइट, मतलब आपका पोटाश माइका। इसके बाद आपका आ जाएगा फेल्सपार, फेल्सपार के आ जाएगा आपका बायोटाइट, मतलब ब्लैक माइका। और इसके बाद आता है आपका कैल्साइट। कैल्साइट ऐसा मिनरल है जिस मतलब जिसकी वेदरिंग बहुत आसानी से हो जाती है। कैल्साइट की वेदरिंग बहुत आसानी से हो जाती है, क्वार्ट्ज की वेदरिंग आसानी से नहीं होती। ये सीधा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अब प्लांट न्यूट्रिएंट और उसके सोर्स देख लो, ठीक है। आपको यहाँ पर मिल जाएंगे प्लांट न्यूट्रिएंट और सोर्स क्या है उसके, सोर्सेस। प्लांट न्यूट्रिएंट की बात करें तो यहाँ पर आपको लिखो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा कहाँ मिले, किससे मिलेगा आपको, ऑर्गेनिक मैटर से। फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस, फास्फोरस और क्लोरीन, ठीक है। फास्फोरस और क्लोरीन दोनों आपको मिलेगा एपेटाइट से। किससे मिलेगा, एपेटाइट से। फास्फोरस और क्लोरीन दोनों आपको मिलेगा एपेटाइट से, ठीक है। फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया। पोटेशियम ले लो, पोटेशियम आपको कहाँ से मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा आपको फेल्सपार से। ये हमने पढ़ा भी है इसमें आर्थोक्लेज में, पोटाश फेल्सपार। और आपको माइका से भी मिलेगा, मस्कोवाइट से, ठीक। उसके बाद आपको कैल्शियम ले लो। कैल्शियम आपको कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम आपको डोलोमाइट से मिलेगा, ठीक है। डोलोमाइट से मिलेगा कैल्शियम, आपको डोलोमाइट से मिलेगा, ठीक। फिर बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी आपको डोलोमाइट, डोलोमाइट के अलावा आपको माइका से मिलेगा।
ठीक है, माइका बेस ओलिवाइन से मिलेगा, ठीक, और हॉर्न ब्लेड से भी मिलेगा, हॉर्न ब्लेड से भी मिलेगा, ठीक है। मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम के बाद लिखना आप बेरियम। बेरियम आपको मिलेगा बेराइट से, ठीक है। बेरियम आपको कहीं से मिलेगा? बेराइट से मिलेगा। और बेरियम के बाद लिखना कॉपर और मैग्नीज। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर आपको मिलेगा कैल्कोपायरेट से, कैल्कोपायरेट से, ठीक है। और मैग्नीज जो है, मैग्नीज आपको मिलेगा पायरोल्यूसाइड से, पायरोल्यूसाइड से, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है प्लांट न्यूट्रिएंट और उसके सोर्स है, जो आप पढ़ लेना, नोट्स में आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। तो ये मिनरल्स का पार्ट 1 हुआ। इसके बाद हम जो है क्या पढ़ेंगे? सिलिकेट क्ले मिनरल्स पढ़ेंगे, जैसे 1:1, 2:1, 2:1, वो वाले पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।